वेलकम है सभी का। आज हम क्या करने जाने वाले हैं, हमारे ठोस हालत का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं हम। आज दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे ठोस की जमातबंदी। क्या की जमातबंदी? ठोस की जमातबंदी देखेंगे। ठोस को क्या करें, दर्जन जमातों में तकसीम किया गया है। पहला जो है हमारे पास वो कौन सा ठोस है? आयनी ठोस है। दूसरा जो ठोस है हमारे पास वो कौन सा है? हम गिरफ्ती ठोस है। एक है आयनी ठोस और दूसरा कौन सा ठोस है? हम गिरफ्ती ठोस। तीसरा जो है हमारे पास सालमाती ठोस है और चौथा धाती ठोस है। तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ दो ही ठोस देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला हमारे पास है आयनी ठोस और दूसरा देखेंगे हम गिरफ्ती ठोस। तो आइए चलते हैं, अब आयनी ठोस के बारे में देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, आयनी ठोस का मतलब कि जिसके ज़र्रात जो रहेंगे क्या रहेंगे? आयन रहेंगे। पर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात सुननी चाहिए कि यहाँ पर हम ज़र्रात, सालमात या जौहर बोल सकते हैं। तो आयनी ठोस के जो ज़र्रात रहेंगे तो क्या रहेंगे? आयनी ठोस के ज़र्रात क्या रहते? आयन्स रहते। तो ये पहला वर्ड बोलेंगे हम। जैसे मैं क्या रहा कि NaCl का क्या दिख रहा है? इसकी कलमी जाली बना रहा। अब NaCl की कलमी जाली बना रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि NaCl जो है तो इसकी जो आयन है तो ये कौन सा एक आयन है? Na पॉजिटिव आयन है और Cl निगेटिव आयन है। यानी कि जो दिख रहे थे ये क्या होगा? इसके आयन हो गए। तो अगर हम क्या करेंगे, इनके आयन बनाएंगे, इसकी कलमी जाली बनाएंगे, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये Na पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, Cl निगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl निगेटिव, उसके बाद क्या आएगा? Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये जो ठोस है दिगर एक के बाद एक क्या हुए? जुड़े हुए हैं। ऐसे ठोस को हम कौन से ठोस बोलते हैं? आयनी ठोस बोलते हैं। कौन से ठोस बोलते हैं? आयनी ठोस बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पहचानते हैं हम कि आयनी ठोस कैसे होते हैं। अभी यहाँ पर मैं तुम्हारे को वर्ड पढ़ के सुना था, यहाँ से शुरू करेंगे अपन। कहाँ से? यहाँ से। ऐसे ठोस जिसमें मुस्बित आयन यानी कौन था? पॉजिटिव चार्ज और मनफी आयन यानी कौन था? निगेटिव चार्ज की इकाइयाँ जाली नुक्ते को क्या करते हैं? घेरते हैं। यानी पूरे जाली नुक्ता जो है हमारा ऐसा पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा? घेरे जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। आ रहा गया। दूसरा अब इसके अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या करें? इकाई नुक्ते जाली को घेरते हैं और दोनों मुखालिफ बारदार सिरे, कौन थे? दोनों मुखालिफ बारदार सिरे का मतलब क्या? दोनों मुखालिफ बारदार आयन को कैसे? कोलम्बिक कशिश से, यानी पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज, फिर कौन सा? निगेटिव चार्ज, फिर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ये जो मुखालिफ बारदार सिरे है तीन में कौन सी कशिश है? तो कोलम्बिक कशिश कुव्वत है। हाइड्रोजन कशिश रहती, हम गिरफ्ती कशिश रहती। तो यहाँ पर कौन सी कशिश मतलब पाई जाती है? आयनी ठोस में कोलम्बिक कशिश पाई जाती है। अब तुमको क्या दिखेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। ये हो गया हमारी कलमी जाली। अब कलमी जाली तो हो ही गई, लेकिन तुमको क्या दिखेगा कि तुम बोलेंगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा कि ये जो मनफी बार है तो चार मुस्बित बार से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। यानी इसमें क्या, हर मुखालिफ बारदार सिरा एक मखसूस तादाद की क्या करेगा? आयन से क्या होगा? घिरा हुआ होगा। तो देखते चलते दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसकी वजाहत करते हैं। तो वजाहत में अपने क्या मिलेगा? थोड़ा गौर से देखो। वजाहत में हमने को मिलेगा कि ये ठोस आमतौर पर आयनी मुरक्कबात में, ये ठोस आमतौर पर कौन थे? आयनी मुरक्कबात में पाए जाते हैं। कौन से मुरक्कबात में पाए जाते हैं? आयनी मुरक्कबात में पाए जाते हैं। इस तरह की कलमी में मुस्बित आयन, मनफी आयन की एक तादाद से यानी कौन थे? मुतबादिल मुकाम पर होते हैं। यानी मुतबादिल मुकाम पर कैसा? पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज मुतबादिल बोलते हैं, एक के बाद एक, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज मुतबादिल मुकाम पर होते हैं और मखसूस तादाद में एक दूसरे से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। यानी एक पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में आएगा तो उसके आजू बाजू में चार क्या आएंगे? निगेटिव चार्ज आएंगे। ऐसा मनफी बार और मुस्बित बार आया करेंगे। तो चलो देख तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बता सकते कि कैसे मनफी आयन से के बाद दिगर यानी मुतबादिल मुकाम पर होते हैं। उसके बाद क्या देखे अपन ने
कि तीन सतही इबादी शक्ल, तीन से वो थ्री डायमेंशन में क्या देखेंगे अपन, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में अगर देख रहे हैं अपने को, तो हम क्या बोलेंगे तीन सतही इबादी शक्ल में क्या मुस्बत आयन एक मखसूस तादाद की मनफी आयन से घिरा हुआ होता है। बात वही चाह रही है कि पॉजिटिव चार्ज चार नेगेटिव चार्ज से घिरा हुआ होगा। अगर अपन उसके बराबर क्या देखेंगे शक्ल बनाएंगे इसकी, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो अब देखो तुमको दिख रहा होगा कि एक जो बार है मखसूस तादाद की बार से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज चार पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है। अगर इसके आगे अगर अपन जाएंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज चार नेगेटिव चार्ज से घिरा हुआ है। ऐसा तो हमारे को समझ में आएगा। उसका दूसरी बात अगर अपन देखेंगे तो ये जो होते हैं बहुत सख्त होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत सख्त होते हैं। और कैसे होते हैं? फुटक होते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका चट करनी आवाज़ आएगा, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल बोलते हैं, कि जिसके जो सूखी लकड़ी कैसे टूटने के बाद आवाज़ करती, वैसे अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या होंगे, इसका चट करनी आवाज़ आएंगे, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, फुटक होते हैं। उसके बाद दूसरी अगर बात देखें अपन, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ठोस हालत में जो होते हैं तो कैसे होते हैं, ठोस हालत में बर्फ के गैर मौसूल होते हैं। इसका अगर ठोस हालत में अगर NaCl को ले लिया अपन ने, तो इसमें से कोई बर्की रो जाएंगी नहीं, लेकिन पिघले हालत में क्या होंगी या माय हालत में क्या होंगी, इनमें से बर्की रो जाया करेंगी। दूसरी बात अगर अपन दूसरा पॉइंट अगर देखिए तो इनका नुक्ता पिघलाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये बात भी तुमको बता दिया मैंने, इनका नुक्ता पिघलाव बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये ठोस हालत में बर्फ के गैर मौसूल होते हैं, लेकिन माय हालत में जब इसमें अपन पानी डालेंगे तब क्या होंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाना शुरू हो जाएंगी। और नीचे कुछ तुम्हारे को मसलन देवे, मसलन क्या देवा है, कोई भी मसलन याद रखो कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, NaCl2 सोडियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड। ये क्या है हमारे पास आयनी ठोस की क्या है, कुछ मिसाल है। तो आसान भाषा में अगर आयन ठोस के बारे में अपन को जानना चाहिए तो हम बोलेंगे कि ऐसे ठोस होते हैं जिसमें मुस्बत बार और मनफी बार एक दूसरे को कलमी जाली से क्या करते हैं, घेरते हैं। ये एक दूसरे को कौनते फोर्स से पकड़ते हैं, कोलम्बिक कशिश से पकड़ते हैं। दूसरी बात इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज मुतबादिल तरीके से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये बहुत ही सख्त और क्या होते हैं, फुटक होते हैं। इनका नुक्ता जोश नुक्ता पिघलाव भी ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ हम क्या बोल सकते हैं कि ये ठोस हालत में बर्फ के गैर मौसूल होते हैं, लेकिन माय हालत में बर्फ के क्या होते हैं, मौसूल होते हैं। अब आइए चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा कौन है हमारे पास, हम गिरफ्ती ठोस। कौन से ठोस, हम गिरफ्ती ठोस। तो ऐसे ठोस जिसमें कौन सी बंदिश पाई जाती है, हम गिरफ्ती बंदिश पाई जाती है, ऐसे ठोस को हम कौन से ठोस बोलते हैं, हम गिरफ्ती ठोस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम गिरफ्ती ठोस के बारे में। अगर मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा, कार्बन यानी हीरा ले रहा, डायमंड का क्या कर रहा, ठोस बना रहा, तो क्या करूँगा, एक कार्बन दिखेगा, फिर एक कार्बन कितने कार्बन से, चार कार्बन से जुड़ता रहेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि एक ही कार्बन है, लेकिन बार बार कार्बन की क्या है, बड़ी की बड़ी कलमी जाली क्या हो जा रही है, फैल जा रही। और इसमें कौन सी बंदिश है, इसमें जो बंदिश है कौन सी बंदिश है, हम गिरफ्ती बंदिश है। तो आइए देखते हैं हम गिरफ्ती ठोस के बारे में किसे कहते हैं। तो हम गिरफ्ती ठोस पढ़ता मैं, तो ऐसे ठोस देखो, ऐसे ठोस जिसमें इसकी कलमी में मौजूद हम गिरफ्ती बंदिश के ज़रिए जुड़े होते हैं। जो भी इसमें ज़रात होंगे, आयन होंगे, कौन से बंदिश से जुड़े होते हैं, हम गिरफ्ती बंदिश से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से हम गिरफ्ती बंदिश से जुड़े होते हैं और दूर तक क्या करते हैं, फैलाव जाली तैयार करते हैं। दूर तक बोले तुमको अभी बताया मैंने कि दूर तक क्या करेंगे, दूर तक फैलेंगे और क्या करेंगे, बड़ी बड़ी जाली तैयार करेंगे। जैसे कार्बन क्या करेगा, दूर तक फैलते जाएगा, हम गिरफ्ती बंदिश बनाते जाएंगे और क्या करेंगे, बहुत दूर तक फैलेंगे और कौन सी बंदिश कौन जाएंगे, एक जाली बनाएंगे, जाली बनाया करेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, जाली जैसे बनाया करते हैं और हम गिरफ्ती ठोस कहलाते हैं। तो इसे हम कौन सा ठोस बोलेंगे, दूर तक जाली तैयार करेंगे, तो ऐसे ठोस को हम क्या बोलेंगे, हम गिरफ्ती ठोस बोलेंगे। इन्हें हम क्या करेंगे, दूसरा वर्ड में अगर देखा जाए हम इन्हें क्या बोलेंगे, जॉइंट सॉलिड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर इन्हें हमने दूसरे वर्ड में देखे तो हम क्या बोलेंगे, ये भाई कौन है, तो ये हम बोलेंगे कौन सा सॉलिड है, जॉइंट सॉलिड भी इसे कहते हैं। इनका नुक्ता पिघलाव क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और ये कैसे होंगे, गैर मुतारिक इलेक्ट्रॉन। गैर मुतारिक का मतलब क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन आज़ाद नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंदिश में बन जाया करेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन गैर मुतारिक रहते यानी आज़ाद नहीं रहते, वो बर्क के कैसे रहते, गैर मौसूल रहते। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कोई आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, इसलिए क्या रहते, बर्क के गैर मौसूल रहते। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ऐसे ठोस में, उसके बाद हम बोलेंगे ये ऐसे ठोस है
बारीकी का सक है तो ये क्या बोलेंगे हम कि ये ऐसे ठोस है जो बहुत सख्त होते हैं। इनका नुक्ते पिघला नुक्ते जोश बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन की गैर मुतहरिक इलेक्ट्रॉन, गैर मुतहरिक का मतलब कैसे, आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। और ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं रहने की वजह से कैसे होते हैं, बर्फ के गैर मौसूल होते हैं। बहुत ही आसान सा मसलन है। SiO2 सिलिका, सिलिका का मतलब रेती होता। और उसके बाद क्या बोलेंगे अपन, डायमंड, हीरा, ये सारे क्या है, ग्राफाइट वगैरह ये सब क्या है, हम गिरफ्ती ठोस है। तो बहुत ही आसान भाषा में अगर हम गिरफ्ती ठोस के बारे में हम देखेंगे तो तुम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे ठोस जिसमें हम गिरफ्ती बंदिश पाई जाती है, ये बड़ी की बड़ी जाली तैयार करते हैं और ये जाली दूर तक फैली हुई होती है। ऐसे ठोस को हम कौन से ठोस कहते हैं, हम गिरफ्ती ठोस कहते हैं। ये इनका नुक्ते ये इन्हें जाइंट सॉलिड भी कहते हैं। इनका नुक्ते जोश नुक्ते पिघला भी बहुत ज़्यादा होता है। गैर मुतहरिक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बारीकी गैर मौसूल होते हैं। और एक मसलन आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये था हमारा आज का ठोस हालत का लेक्चर नंबर 2। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे सालमाती ठोस और धात्वी ठोस।